बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। थू के चाटना एक मशहूर मुहावरा है और आप लोगों ने इसको कई दफ़ा सुना होगा और चड्डीधारी सेना इस वक्त यही कर रही है। तुर्की ने जिस वक्त ड्रोन कैरियर बनाना शुरू किया उस वक्त चड्डीधारी सेना ने तुर्की का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया और चड्डीधारी सेना के स्पोक्स पर्सन ने डिफेंस एक्सपर्ट बन के यूट्यूब के ऊपर खूब तजिए दिए। लेकिन आज चड्डीधारी सेना और उनके स्पोक्स पर्सन अपने मुंह के ऊपर एल्फी लगाकर बैठे हुए हैं और अपना थूका हुआ चाट रहे हैं क्योंकि भारत इस वक्त एक ड्रोन कैरियर बना रहा है। अब इस ड्रोन कैरियर का डिजाइन भी रेडी नहीं हुआ, उससे पहले चड्डीधारी सेना ने सारा आसमान अपने सर के ऊपर उठा लिया है और उस ड्रोन कैरियर से मुतल्लिक तारीफों के लंबे लंबे पुल बांधना शुरू कर दिए हैं। आप तमाम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स खत्म हो जाएंगे और इनकी जगह ड्रोन्स ले लेंगे। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अक्लमंद मुमालिक अभी से ड्रोन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपनी फोर्सेस के अंदर बड़ी तादाद में ड्रोन्स को इंडक्ट कर रहे हैं। जब यही सवाल हम चड्डीधारी सेना से पूछते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया की वार के अंदर आपने ड्रोन्स का हशर देखा, रशिया ने किस तरह यूक्रेन के ड्रोन मार मार के गिराए। और जिस वक्त वो ऐसी राय का इजहार कर रहे थे उस वक्त वो लोग ये भूल जाते हैं कि ड्रोन की कीमत क्या होती है और एक फाइटर जेट की कीमत क्या होती है और एक पायलट की ट्रेनिंग के ऊपर कितना खर्चा होता है और हर एयरफोर्स का पायलट उस एयरफोर्स के लिए कितना अहम होता है। अब इसके ऊपर मैं इन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इन लोगों की तरबियत जिस माशरे के अंदर हुई है वो माशरा इनको इसी किस्म के कलाम सिखाता है और बाद में ये लोग आकर हम लोगों को मदरसा छाप कहते हैं, जबकि इन लोगों को ये भी अच्छी तरह नहीं पता कि मदरसे का मतलब क्या होता है। यहाँ से पता चलता है कि इन लोगों ने एजुकेशन किस चीज को चाट के हासिल की है। खैर, हम इंडिया के ड्रोन कैरियर के ऊपर बात कर रहे थे। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि अभी इस ड्रोन कैरियर का डिजाइन भी रेडी नहीं हुआ तो भारत की जानिब से इस ड्रोन कैरियर की तारीफों के लंबे लंबे पुल बांधे जा रहे हैं। जब इस ड्रोन कैरियर की स्टील कटिंग होगी उस वक्त तो भारतीयों की जानिब से बंदरों की तरह उल्टी गुलाटियां लगाई जाएंगी। बात यहाँ पर इतनी सी है कि जब आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं तो उससे पहले आपके पास उस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट्स मौजूद होना चाहिए और जब आप ड्रोन कैरियर बना रहे हैं तो आप लोगों के पास ड्रोन मौजूद होने चाहिए उस ड्रोन कैरियर के लिए। भारत ने दुनिया को फतह करने के चक्कर के अंदर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया और तीसरे के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। लेकिन इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर कौन से फाइटर जेट्स हाउस किए जाएंगे अभी तक भारत ये डिसाइड नहीं कर पाया। फिल वक्त इन्होंने अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर MiG-29K को हाउस किया हुआ है और दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये लोग राफाल फाइटर जेट्स हासिल कर रहे हैं। लेकिन तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ये क्या रखेंगे, इस बारे में अगर इनसे सवाल किया जाए तो ये TDF को ले आते हैं, जबकि TDF का अभी सिर्फ मोनोग्राम बना है, अभी तक उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। जब एक चीज के ऊपर काम ही शुरू नहीं हुआ तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हम जो चीज बना रहे हैं उसको हम अपनी इस चीज के साथ इक्विप करेंगे। मेरा सबसे पहला और अहम सवाल ये है भारतीयों से कि आप लोग जो धड़ाधड़ एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं आप लोगों ने उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का क्या करना है। अमेरिका ने जो बड़ी तादाद के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर बना रखे हैं उसका तो समझ आता है कि उसने पूरी दुनिया के अंदर पंगे लेने हैं। चाइना जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है उसके बारे में भी समझ आता है कि चाइना अमेरिका को टक्कर देने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है और उसने पैसिफिक की हिफाजत करनी है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए। आप लोगों के 2 दुश्मन है इस वक्त, एक चाइना और एक पाकिस्तान। इन दोनों ही मुमालिक की सरहदें आप लोगों के साथ मिलती हैं। अगर आप इन दोनों मुमालिक को तबाह करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास सबसे आसान ऑप्शन ये है कि आप बॉर्डर के ऊपर से इन मुमालिकों पर हमला करें। आप लोगों की नेवी को इस जंग के अंदर कूदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान की कोस्टल लाइन को तबाह करना है तो उसके लिए आपके एयर बेसिस ही बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। आपके फाइटर जेट्स वहां से आएंगे और पाकिस्तान के कोस्टल एरिया को तबाह कर लेंगे। और अगर आपने चाइना के ऊपर अटैक करना है तो उसके लिए भी आपके पास ऐसी काफी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो फिर आप लोग एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बना रहे हैं। अब अगर आप कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारे पास रिजर्व्स के अंदर बहुत ज्यादा पैसा मौजूद है, तो ठीक है भाई, आप लोगों की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, आप लोगों के पास बहुत पैसा मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको शो ऑफ करेंगे। जिस चीज की आपको जरूरत ही नहीं है आप उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। उससे बेहतर ये है कि आप लोग अपनी अवाम के ऊपर पैसा खर्च करें। अब यहाँ पर आकर आप हमें ताने देंगे कि आपकी आर्मी इस वक्त क्या करी, आपका डिफेंस बजट कितने, आपकी अवाम भूखी मर रही है। तो भाई मामला इस तरह कि हमने अपने से कितने बड़े दुश्मन का मुकाबला
मुकाबला करना है। हमारा मुकाबला आपके साथ है। आप लोगों की इकोनॉमी बड़ी है, आप लोगों की एयरफोर्स बड़ी है, आप लोगों की आर्मी बड़ी है, आप लोगों की नेवी बड़ी है। आप लोगों के पास रिसोर्सेज हमारे से बहुत ज्यादा हैं। हम लोगों ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए आप लोगों से मुकाबला करना है, इसलिए हम अपनी इकोनॉमी के अंदर से डिफेंस के ऊपर ज्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों के पास जब इतना पैसा मौजूद है तो आप अपनी अवाम की भलाई के अंदर उसको खर्च करें, लेकिन नहीं, क्योंकि आप चड्डीधारी सेना है। अक्लमंद भारतीय मेरी इस चीज से रिलेट करते हैं कि भाई हमें अपनी अवाम के ऊपर पहले फोकस करना चाहिए, बाद में जंग लड़ लेंगे। और यही रूल पाकिस्तान के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन क्योंकि हमारा दुश्मन आप हैं, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी अपने डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। अब आप जो एक ड्रोन कैरियर बना रहे हैं, आप पहले मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आपने उसके ऊपर किन ड्रोन्स को हाउस करना है, क्योंकि जो ड्रोन्स आप बना रहे हैं उनके अंदर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कभी उनके इंजन की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो कभी किसी और चीज की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आपके डिफेंस से रिलेटेड मशहूर चैनल्स यही बात कर रहे हैं। और आपके जो न्यूट्रल डिफेंस एनालाइजर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी हमारे मुल्क को डुबो रहा है। हमें अपनी एयरफोर्स के ऊपर मेन फोकस करना चाहिए, हमें बड़ी तादाद के अंदर नए लड़ाका हथियारों को इंडक्ट करना चाहिए। लेकिन मोदी उसकी बजाय कोई ना कोई और पंगा लेकर बैठा रहता है। और अगर आप खुद भी अपनी एयरफोर्स के ऊपर एक नजर डालें तो आपको ये पता चलता है कि आपकी एयरफोर्स के अंदर जो फाइटर जेट्स मौजूद हैं उनमें से 50% लड़ाका हथियार बहुत पुराने हो चुके हैं और अब उनको रिटायर करने का वक्त आ चुका है। आपको उनकी जगह पर नए लड़ाका हथियार इंडक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन जब आपको सच्चाई बताओ तो उस वक्त आप लोगों को अजीबोगरीब किस्म की बातें याद आ जाती हैं। आप लोग सवाल का जवाब देने की बजाय अपनी गलाजत यहाँ पर आकर बकना शुरू कर देते हैं। हमें भी उस गलाजत का बहुत अच्छी तरह जवाब देना आता है। और जो लोग ये आकर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते हैं कि भाई इनका मजाक ना उड़ाना प्लीज, उनको भी हमें जवाब देना आता है और हमारी उनके साथ क्या रिश्तेदारी निकलती है। और अगर भारतीय आकर मेरा मजाक उड़ाएंगे तो उनको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, उनका कौन सा बंदा उजड़ेगा, ये भी हमें बताना आता है। लेकिन हम तहजीब के दायरे में रहते हुए काम करते हैं। लेकिन वहीं पर आप लोगों की तरबियत जिस बॉलीवुड के जरिए की जाती है उसके मटेरियल को उठाकर देखो तो वहां पर हमें इतनी प्यारी प्यारी गालियां सुनने को मिलती हैं कि दिल खुश हो जाता है और हमें पता चलता है कि भारतीय बच्चे इस वक्त क्या सीख रहे हैं। खैर, जो मैंने क्वेश्चन इस वक्त भारतीयों से किए हैं उसका जवाब लाजमी दीजिएगा। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो अपने दिफाई तजिया निगारों से इसके जवाब पूछकर हमें लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।